वहाँ विदेशों में जाओ तो चाहे कोई भी रिश्ता हो, दो ही नाम से होता है, अंकल आंटी। और भारत में ये मेरी चाची, ये मेरी फूफी, ये मेरी चचिया सास, ये मेरी बुआ की सास, ये उसकी और ये उसकी, तो अच्छी बात है, प्रेम बना रहता। अब देखो एक कथा तांडुर में हो रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सारी बहन बेटियां माताएं सब आ रही, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो करवट बदली, भैया सबको हल्ला मचाती घूमी, बड़ा भारी उत्सव किया। अब उत्सव हो गया, सबको भोजन हो गया। अब सोचा कन्हैया थोड़ा थक गया होगा, थोड़ा जमाई भी ले रहा है, इसको चलो पल्ले में लिटा देती हूँ। पल्ले में लिटा के मैया अंदर काम में लग गई। उधर कंस के द्वारा भेजा सक्टासुर नाम का राक्षस सकट में आके बैठ गया, जिस सकट के नीचे कन्हैया का पल्ला था, और ऊपर से उस सकट को पल्ले की तरफ दबाने लगा, दबाता जा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पैर उठाया और पैर का अंगूठा उस सकट से स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया तो वो जो सकट था वो आकाश में उड़ गया और लुढ़कता पृथ्वी पर आ गिरा, और वही उसका उद्धार हो गया। सक्टासुर का भी उद्धार किया। आगे तृणावृत आया आंधी के रूप में, प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। धीरे धीरे कन्हैया अब अपने आंगन में गुटमन चलने लगे। गोपियां आती है, कन्हैया के पास बैठती है, कन्हैया से कहती है कन्हैया थोड़ा बोल के दिखा। गोपी कहती है मैया मैया बोल। अब कन्हैया जानबूझ के तोतली भाषा में मैया मैया की जगह दिया दिया बोलते हैं। कहते हैं ना, जो बालक करे तोतली बाता, मुदित होए संपिता और माता। जो बालक तोतली भाषा करता है उसके बाबा तो उससे बड़ा प्रेम करते हैं, उसको बैठा के रखते हैं। कन्हैया को बार बार पूछते हैं, कन्हैया ये सामने पत्थर रखा है बेटा, इसको उठा के दिखा, देखे तो सही तेरे अंदर कितनी ताकत। छोटा सा पत्थर, कन्हैया उसको पकड़ पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन बार बार गिर जाते। दाऊ दादा पीछे खड़े खड़े हंस रहे, बोले महाराज जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए उसको एक बार में तोड़ दिया, अब तुम पत्थर नहीं उठा सकते। सोचो तो सही क्या लीला थी। अंगों के बारे में गोपी पूछती थी, कन्हैया हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, बताते थे ये हाथ है, पैर है, ये मुख है, ये आंखें है। अब धीरे धीरे कन्हैया आंगन से बाहर निकलने लगे, घर से बाहर ब्रज की गलियों में घूम रहे हैं, गोपियों के घरों में जाते हैं, गोपियां बिठाती है, बातें करती है। एक दिन सुबह हुई, कन्हैया रोते रोते मैया के पास आए। मैया बोली क्या हुआ बेटा, क्या बात है। तब कन्हैया बोले मैया तुझसे एक बात कहनी है। मैया बोली बोल क्या बात है। बोले मैया क्या बताऊं, बड़ी शर्म आ रही है। मैया बोली नाना कन्हैया अपने माते ना शर्माए करे, तू बता तो सही क्या बात है। बोले भैया बता दूं, तू हंसेगी तो ना। मैया बोली मैं क्यों हंसूंगी, तू बता तो सही। बोले नाना भैया वो बड़ी शर्म आ रही है। भैया बोली देख कन्हैया आप ज्यादा समय बर्बाद मत कर, जल्दी बता क्या बात है। बोले मैया कैसे दिन से सोच रहे हो मैया, तू घर में अकेली काम करती रहे, मैया थक जाती होगी ना सुबह से शाम तक काम करती करती। मैया बोली हाँ कन्हैया थक तो जाती हूँ। कन्हैया बोले मैया फिर एक सहारा लगाने वाली क्यों नहीं बुला लेते अपने घर में। बोले अच्छा तू दाऊ की विवाह की बात कर रहा है। बोले ले मैया सारी बात। अरे भैया मैं तो सोच रही हूँ कि भैया तू मेरा ब्याह करवा दे, तो घर में एक बहू आ जाएगी तो थोड़ा काम भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। भैया जोर जोर से हंसने लगी। बोले तू ब्याह करेगा। बोले हाँ। बोले अभी तो ब्याह। बोले कैसी बहू चाहिए। बोले मैया बस ऐसी बहू चाहिए जब भी मैं गाय चराने जाऊँ वो अपने जेब में रख के ले जाऊँ। मैया बोली अच्छा। फिर कन्हैया को याद आई, बोले मैया मेरे सखा कह रहे
जब मेरो जन्म भयो ना तो बरसाने ते मेरे ताई टीको आयो, मतलब मेरी सगाई आई। वो वृषभान जी की छोरी है ना राधा रानी, वाह के ताई। तो हे मैया तू ऐसो कर, वाह वृषभान जी की छोरी राधा रानी ते मेरो ब्याह करवा दे। मैया बैठी बैठी सुन सुन के हंस रही है, बोले इतना सा कन्हैया अभी से ब्याह की जिद कर रहा है। और अपनी मैया से कह रहे प्रभु हे मैया, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। अच्छा देखो, आज तो भगवान कृष्ण की बाल लीला है ना, ब्रज की लीला है। और ब्रज की गोपियां तो महाराज जो नाचती थी, इसलिए आज कहना ना पड़े बार बार, आप खुद ही समझे और खुद ही प्रभु के प्रति प्रेम को कहना नहीं पड़ता, वो बस हो जाता है। तो इसलिए बिना शर्माए भाव के साथ कन्हैया को अपना भाव प्रकट करते हुए, नृत्य करते हुए, ताली बजाते हुए। के सभी लोग जो बैठे एक बार सीधी तरफ करेंगे, एक बार उल्टी तरफ। तुझको बैठा
राधिका गोरी से जय हो ब्रज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी 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 तेरे आगे मेरी मैया वो घूंघट ना खोलेगी तेरे आगे मेरी भैया वो घूंघट ना खोलेगी ताऊ से जाग हो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से जय हो ब्रज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे तेरे ब्याह आपसे दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं श्री राधे सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्कावे सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए लेके बलैया मैया हृदय से उसे लगावे लेके बनैया मैया हृदय से उसे लगाए नजर कहीं लग जाए ना मेरे नंद लाल को राधिका गोरी से जहो ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से जहो ब्रज की छोरी से मेरी मैया मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से जहो ब्रज की छोरी से जहो कान्हा करा दूं तेरो प्यार राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह कान्हा करा दूं तेरो प्यार मैया करा दे मेरो ब्याह कान्हा करा दूं तेरो प्यार मैया करा दे मेरो ब्याह कान्हा करा दो तेरो बोलिए राधा रानी की जय तो आज मैया कन्हैया दोनों बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। तभी अचानक मैया ने कन्हैया को गोदी में बिठा रखा था, बातें कर रही थी।
अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा, बाहर आने लगा। तो मैया ने तुरंत कन्हैया को गोदी से नीचे उतार के पृथ्वी पर बैठाया और भागी भागी दूध को बचाने चली गई। अब कन्हैया को बड़ा दुख हुआ, सोचा कि ये मेरी मैया दिन भर दूध माखन दही में ही लगी रहती है, जब देखो दूध निकालने में माखन निकालने में। अरे मुझसे ज्यादा प्रेम तो ये दूध दही से करती है। जबकि जो मैया दूध बचाने के लिए भागी थी वो भी कन्हैया के लिए, क्योंकि कन्हैया की एक जो गैया थी गंगी गैया, वो कन्हैया को बड़ी अच्छी लगती थी। अगर दूध पिए तो उसी का पीते थे, वही दूध रखा था, अगर फैल गया तो फिर कन्हैया रोते। इसलिए मैया कन्हैया के लिए बचा